देखो इससे पहले वाले हमने पार्ट में क्या देखा था, कंपनसेटर क्या होते हैं, कंपनसेटिंग नेटवर्क्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, उसी नेटवर्क्स को क्या करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो देखो ये क्या है आपका, फेज लीड कंपनसेटर, ठीक है। फेज लीड कंपनसेटर क्या है, देखो ये जो सर्किट डायग्राम है ये किसका है, फेज लीड कंपनसेटर का सर्किट डायग्राम है। यहाँ पे हमने क्या दिया, इनपुट दिया और हमें क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। यहां से क्या होगा, करंट जाएगा, करंट क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका I1 और इधर हो गया I2, ठीक है। यहां से अपना क्या जाएगा I2 और इधर से हमें क्या आ रहा है I1, तो फिर से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा I1, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज मतलब इस आउटपुट के अक्रॉस भी क्या है, एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो अब हम इसमें क्या करो, आप इस नोड पे KCL अप्लाई करो, ठीक है। तो क्या होता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। I1 को आप क्या लिख सकते हो, I1 देखो यहाँ पे मिल रहा है ना I1, तो I1 को यहां से क्या लिख सकते हो आप, E0 अपॉन R2, राइट। और देखो यहां से I1 को I को यहाँ पे आप I को क्या लिख सकते हो, E0 अपॉन R2, और I1 को क्या लिखोगे, I1 आपका, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे वोल्टेज क्या है I1, राइट। यहाँ पे क्या है, यही वाला वोल्टेज आ जाएगा ना, इस नोड वोल्टेज को यहीं पे आ जाएगा ये E0। तो यहां से क्या हो जाएगा आपकी I1 क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज क्या पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, EI माइनस E0 अपॉन R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, सेम क्या होता है I2 आपका क्या होता है, आपका मतलब जो कैपेसिटर के थ्रू जो करंट जाएगा वो क्या होता है C dV बाई dt, C और dV मतलब वो क्या है, V क्या है आपका, ये इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस। तो EI माइनस E0 क्या हो जाएगा, DEI माइनस E0 अपॉन dt, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब देखो अब क्या करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें क्या चाहिए, इसका ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, उसके बाद एनालाइज करेंगे सिस्टम को हम। तो ट्रांसफर फंक्शन के लिए आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्या करो, टेक द लाप्लास ऑन द बोथ साइड, लाप्लास हम ले लेंगे। तो लाप्लास आप लोगों को क्या होगा, E0 का क्या हो जाएगा, E0s अपॉन R2, R2 का R2 रहेगा, R1 क्या हो जाएगा, R1 इंटू EIS माइनस E0s प्लस C, और डेरिवेटिव का क्या हो जाता है S इंटू EIS माइनस E0s, ठीक है। आपने पहले पढ़ा होगा ये मैथ्स में लाप्लास। तो यहां से देखो, यहां से आप क्या करो, जो E0 वाली जो टर्म है वो एक साइड ले जाओ और EI वाली टर्म है वो एक साइड ले जाओ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा, बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट क्या हमारा E0 है और इनपुट क्या हमारा EI है। तो हमने क्या किया, आउटपुट को इस साइड ले आए, जो E0 वाली जिसमें जो टर्म है एक साइड ले आओ, और जो EI वाली जो टर्म है एक साइड आप ले जाओ। E0 वाली क्या है, E0 अपॉन x2, राइट। ये हम मिल गया E0 अपॉन x2, हमने E0 को कॉमन ले लिया। फिर यहां से ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस, यहां से भी आपको E0 की एक टर्म मिलेगी E इंटू C, ठीक है। ये आ गया। एक यहां से I0 की टर्म आपकी क्या हो जाएगी, इस साइड चली जाएगी, और एक I0 की टर्म आपके पास पहले से। तो यहां से आप क्या करो, इस साइड सेपरेट कर लो इसे, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहां से E0 को हमने कॉमन लिया, यहां से EI को कॉमन ले लिया। इतना तो बेसिक कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट। तो वहां से हमने क्या ले लिया, E0 अपॉन EI क्या हो जाएगा, SC प्लस 1 अपॉन R1 अपॉन SC प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहां तक हो गया। उसके बाद देखो हमने क्या कर लिया, दोनों से C को कॉमन ले लिया। C दोनों इक्वेशन से आप C कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, S प्लस 1 अपॉन R1C, S प्लस 1 अपॉन R1C प्लस 1 अपॉन R2C, राइट। यहां तक आ गया। उसके बाद देखो ये क्या कर लो, ऊपर नीचे दोनों का, ये जो ऊपर नीचे आपने ये कॉमन ले लिया। उसके बाद सॉल्व करने के बाद आपका ये आ गया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नीचे वाली जब टर्म को आप सॉल्व करोगे तो जब एलसीएम लोगे आप, तो यहां से जब देखो, यहां से जब एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज हमने छोड़ दिया, ठीक है। नीचे वाले में s प्लस एलसीएम लोगे तो क्या होगा आपका, R2s प्लस R1s राइट अपॉन R1c इंटू R2c। यहां तक समझ में आया। आप देखो इसके बाद क्या करना है इसमें आपको, आप इसमें क्या करो, C कॉमन ले लो। यहां से क्या होगा 1 प्लस S प्लस 1 अपॉन RC S, ये हो जाएगा R2 अपॉन R1 राइट, C R2 इंटू R1। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ये वाले टर्म को, बस इसे मैं लिख के बता रही हूं, S प्लस 1 अपॉन R2 R1 प्लस R2, ठीक है, इंटू R1, क्योंकि जब इसे ऊपर ले जाओगे तो हमें सेम टर्म मिल जाएगा, तो सेम मैंने यहाँ पे वही किया है। तो ठीक है, आप इस तरह से ऐसे अरेंज कर लो। उसके बाद मैंने क्या किया, ये जो है R1C को मैंने क्या लिया, T ले लिया। T हमारा क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट RC सर्किट का क्या होता है, R इंटू C होता है। तो हमने R1C को क्या ले लिया, T ले लिया, और ये जो R2 अपॉन R1 प्लस R2 है उसे क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को इसमें इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो यहां से क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन EI क्या हो जाएगा, S प्लस 1 अपॉन T, क्योंकि हमने R1C को क्या पुट किया, T पुट कर दिया। यहां से क्या हो जाएगा, S प्लस 1 अपॉन इस टर्म को मैंने क्या पुट मान लिया, अल्फा, और इस टर्म को T मान लिया, ठीक है। तो यहां से आप जब एलसीएम ले लोगे तो ये वाली टर्म आएगी, तो आप जब इसे सॉल्व करके ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये टी तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ गया आपका लीड कंपनसेटर का। ई नॉट अपॉन ई आई क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इंटू 1 प्लस एस टी अपॉन 1 प्लस अल्फा एस टी, एस इंटू टी, ठीक है। ये आपका आ गया। अल्फा हमें पता था क्या था हमारा, R2 अपॉन R1 प्लस R2 विच इज लेस देन 1 होता है हमेशा, और टी अपना क्या था, R1 इंटू RC, R1 इंटू C। ये आपका क्या आ गया, ये आपका लीड जो कंपनसेटर था उसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया, राइट। तो देखो हम इसमें इसके बाद क्या करेंगे, जीरोस और पोल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो हम ड्रॉ करेंगे। वो कैसे करते हैं, तो इसका जो ट्रांसफर फंक्शन था जो सिस्टम का, वो क्या था, E आउट S अपॉन S क्या था, अल्फा 1 प्लस एस टी 1 प्लस एस टी अल्फा, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन आया था। तो हमें क्या चाहिए, पोल आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए हमें जीरोस और पोल चाहिए। ये ऊपर वाले क्या होते हैं, जीरोस होते हैं, और नीचे वाले क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इस वाले को हम जीरो के इक्वल इक्वेट कर देंगे, 1 प्लस एस टी इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपकी s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/t, राइट। ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। पोल के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली जो टर्म है 1 प्लस एस अल्फा टी, इसे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहां से आपकी t की वैल्यू, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 अपॉन अल्फा टी, राइट। ये आपके क्या हो जाते हैं, पोल्स हो जाते हैं। तो ये आपके जीरो पोल्स हैं। तो देखो ये हम क्या करते हैं, एस डोमेन हमें लाप्लास डोमेन में लिया था, तो एस का क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, ये हमने क्या लिया था, लाप्लास डोमेन में लिया था ना, राइट। ये पूरा सिस्टम हमने क्या लाप्लास डोमेन में लिया था। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये अपना इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, और ये अपना क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस हो जाएगा। तो देखो ये क्या होता है, जो हम जीरो को डिनोट करने के लिए हम ऐसे सर्कल से डिनोट करते हैं, और पोल्स को क्रॉस से। तो अपना जीरो क्या आया था, -1 अपॉन टी, तो ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ जाएगा।
और पोल्स क्या आते हैं -1/α/t, ये यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसमें अल्फा फैक्टर है तो ऑफकोर्स ये छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, अपना जो जीरोस है वो क्या आ रहा है, किसके नियर आ रहा है, ओरिजिन के नियर आ रहा है। ठीक है, zero is the nearer to the origin as compared to pole, hence the effect of zero is dominating। इसमें इफेक्ट क्या है, जो अपने कंट्रोल सिस्टम पे जो जीरो का इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे इसलिए लिखा हो कि hence the effect of zero is dominating and it is called dominating zero। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग जीरो कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो आप पोल्स आप जीरोस बढ़ाओगे तो क्या होगा, और जीरो पोल्स बढ़ाओगे तो क्या होगा। जीरोस बढ़ाने पे क्या होता है, आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी तो मिलती है आपको, उसका रिस्पॉन्स भी ज्यादा मिलता है, मैंने फास्ट रिस्पॉन्स करता है, लेकिन क्या होता है आपका जो सिस्टम होता है उसमें एक्यूरेसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको जहां पे भी मान लो कि हाई स्पीड की एक्यूरेसी उतनी मैटर नहीं करती है, जहां पे भी आपको हाई स्पीड चाहिए वहां पे हम क्या करेंगे, इस लीड कंपनसेटर को यूज कर लेंगे। राइट, तो ये आपका था लीड कंपनसेटर। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो होगा फेज लैग कंपनसेटर।